हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। आज हम करेंगे इस चैनल के अंदर एक नए वीडियो के माध्यम से एक नए प्रैक्टिकल का अध्ययन। काफ़ी दिन से हमने मनोविज्ञान के वीडियो इस चैनल में पोस्ट नहीं किए हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो अब हम दोबारा नया एक आपके सामने एक प्रैक्टिकल लेके आए हैं जो बच्चे मनोविज्ञान से संबंधित हैं। यह प्रैक्टिकल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीए भाग प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए लगता है। इसके अलावा एमजीसीयू के अलावा ये पूरे ऑल इंडिया के अंदर यदि बात करें तो विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये अलग अलग कक्षाओं के अंदर लगता है। किसी के अंदर ये बीए फर्स्ट ईयर में लगता है, किसी के अंदर ये बीए सेकंड ईयर में लगता है। तो इस प्रैक्टिकल का जो नाम है, इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट, यानी कि समस्या समाधान योग्यता परीक्षण। आज हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे, कैसे इसका कंडक्शन किया जाता है और कैसे इसकी स्कोरिंग की जाती है और कितने वर्ष के छात्रों पे ये किया जाता है। तो उसका आज हम समूचा अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो हमारे सामने है एक तो इस प्रैक्टिकल की मैनुअल, ये इस प्रैक्टिकल की मैनुअल है और ये है इसका प्रैक्टिकल। ये टेस्ट है समस्या समाधान योग्यता परीक्षण, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट। तो पेपर को करने से पहले थोड़ा मैनुअल पे नज़र हम डाल लेते हैं। ये जो मैनुअल है ये जो प्रैक्टिकल है ये डॉक्टर रूपरेखा गर्ग जी ने किया है, जो रिसर्च हैं, स्कॉलर हैं आगरा कॉलेज आगरा के अंदर। और इसको जो पब्लिश किया गया है वो आगरा साइकोलॉजिकल रिसर्च सेल से पब्लिश किया गया है, यानी कि आगरा के अंदर है। ये तिवारी कोठी बेलागंज आगरा के अंदर इसका पब्लिश्ड हुआ है ये। तो इस प्रैक्टिकल मनोविज्ञान के अंदर किसी भी प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक तो उसका टेस्ट चाहिए साथ में, और साथ में उसकी मैनुअल चाहिए। मतलब मैनुअल से आप संबंधित भी लगा लो, ये बुक्स होती है और ये बुक के अंदर ये सब कुछ दिया होता है कि इस प्रैक्टिकल को कैसे किया जाता है, इसकी स्कोरिंग कैसे निकालते हैं, इसका मीन मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट इस मतलब ये की है, इसके माध्यम से ही हर प्रैक्टिकल का रिजल्ट निकलता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर से क्या है अंदर। ये जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मैनुअल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में ये डिटेल बता रखी है, इंग्लिश में बता रखी है सारी। और अगर किसी को पढ़नी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा बाकी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर लिखा है विद इन द लास्ट सेवरल ईयर्स, कुछ साल पहले ए गुड डील्स ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन दिस अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन डिस्क्रिमिनेशन टास्क एंड इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिलेटेड डेवलपमेंट्स ट्रेंड्स। तो ये आपके लिए सारी मतलब निरर्थक बात है, इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। और इसमें जो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये जैसे ये बात मुख्य इसमें ये लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वन काइंड ऑफ द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, यानी कि जो ये समस्या समाधान योग्यता परीक्षण है ये छात्रों की बुद्धि को जांचने का एक मुख्य टेस्ट है। इन डेज टूडेज लाइफ है, यानी कि हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ के अंदर ए पर्सन फेस मैनी प्रॉब्लम्स। जो व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो बहुत सी समस्याओं को फेस करता है एंड ट्राइज टू सॉल्व दैम, और उनके सॉल्यूशन का प्रयास करता है। इट कैन बी डन ओनली बाई राइट थिंकिंग, और यह संभव हो सकता है सिर्फ सही सोचने से, एंड प्रॉपर रीजनिंग विच डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। और जितनी भी समस्याओं का समाधान होता है व्यक्ति के खुद की थिंकिंग के ऊपर होता है, और व्यक्ति की कितनी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के प्रयोग का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान वो दिन प्रतिदिन की समस्याओं के अंदर कर सकता है। तो इसमें कुछ ऐसी नॉर्मल बातें दे रखी हैं। ए पर्सन विद एवरेज इंटेलिजेंस शुड बी एबल टू सोल्व सिंपल डे टू डे प्रॉब्लम्स। और एक जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी होता है वो भी अपनी समस्याओं का समाधान दिन की समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर सकता है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर दे रखा है। अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर बात करते हैं द प्रेजेंट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर ये बता रखा है कि यह जो टेस्ट है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता रखा है। The given speed test of 45 minutes duration has been prescribed to access the level of intelligence of the students। यानी कि इस टेस्ट को करने के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैज़ टू आंसर ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन विच हैव सेट एन असेंडिंग ऑर्डर। और छात्रों के सामने एक टेस्ट दिया जाता है, जो ये टेस्ट आपके सामने है। इसके अंदर छात्रों को सीरीज वाइज, यानी कि असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम के अंदर इसका उत्तर देना होता है। यानी कि क्रम वाइज, यानी कि पहले प्रश्न को उत्तर दिया, फिर दूसरे का दिया, फिर तीसरे का दिया, ऐसे आपको इनके उत्तर देने हैं। आपको ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन टू अवॉइड मोनोटोमी एंड फैटिग ऑफ द सब्जेक्ट्स।
Item have been selected after careful examinations of the available test of problem solving inventories. रीजनिंग टेस्ट, इसके अंदर रीजनिंग टेस्ट भी, इसमें रीजन समझ टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, बुद्धि समझ टेस्ट है, इंक्लूडिंग मैथमेटिकल कुछ गणित के टेस्ट भी हैं, कुछ पजल्स भी हैं, कुछ समस्याएं समाधान के टेस्ट भी हैं और सामान्य जानकारी के ऊपर भी ये सीरीज बेस्ड की हुई है। तो इसके अंदर है ना, जिस डॉक्टर जो रूपरेखा जो गर्ग जी ने ये जो टेस्ट बनाया है, इसको बड़ा केयरफुली एग्जामिन किया हुआ इस टेस्ट बनाने के लिए। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि यूज ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट को कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट इज एन यूजुअल डिवाइसेस टू प्लान सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली इन adequate selection training and practice because the present test is an speed test, so it can be easily administered to high school to university student to access the problem solving ability which is highly correlated with creative thinking, intelligence, reasoning and mathematical abilities। ये बातें इसके अंदर लिखी हुई है। इसका एक जो सैंपल है, द प्रेजेंट टेस्ट हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज ओवर ए representative sample of 1987 students selected from the higher secondary college and universities from Delhi and Agra। मतलब ये जो टेस्ट है ना, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 987 छात्रों पर, जो सेलेक्टेड छात्र हैं, जो आगरा और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, स्कूल और जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनके ऊपर ये टेस्ट को किया गया है। इसके बाद है इसके अंदर द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिलोंग टू वेरिड एंड इंटेलिजेंस एंड ऑल सोशल स्टाटम्स। द एज रेंज ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल टू 12 to 9 ईयर्स। इसके अंदर जो छात्रों को लिया गया है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि लड़के लड़कियों दोनों पे ये परीक्षण किया गया है और उन सब की जो उम्र बताई गई है वेरे, यानी कि जितने भी छात्र थे वो 12 से 19 वर्ष के छात्र छात्राओं पर ये परीक्षण किया गया है। मतलब इस टेस्ट के अंदर बच्चों की जो एज थी वो 12 से लेकर 19 साल की एज थी। तो मोटा मोटा हिसाब ये हो गया कि इस टेस्ट को करने के लिए बच्चे की इतनी एज होना चाहिए, मतलब बच्चा टीनेजर्स के अंदर होना चाहिए। आप ये लगा लो कि 12th का बच्चा या फर्स्ट ईयर का बच्चा, इसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। इसकी जो वैधता है, इसकी जो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स रिलायबिलिटीज कोफिशिएंट्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड। इस मेथड का प्रयोग करते हुए आप इसका जो विश्वसनीयता प्राप्तांक आप ज्ञात कर सकते हो। जो आपके सामने ये मेथड दे रखा है और अब इसके अंदर है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर को करने से पहले, इस टेस्ट को करने से पहले हमारे पास एक प्रयोज्य होना चाहिए। प्रयोज्य का मतलब होता है जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रयोज्य। तो प्रयोज्य को इस टेस्ट को करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जो स्पीड काउंट किया जाता है। आप स्टॉप वॉच लगा सकते हो और सबसे पहले उसके अंदर उसका नाम, उसकी कक्षा, उसके बाद उसकी एज कितनी है, किस डेट को ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फिर विद्यालय का नाम और घर का पता। ये कुछ सामान्य जानकारियाँ इस टेस्ट के अंदर आपको भरनी पड़ती है। और उसके बाद इसमें निर्देश दे रखे हैं। निर्देश में आप बच्चे को ये पढ़ के सुना सकते हो कि इस परीक्षण के माध्यम से आपकी योग्यता की जानकारी ली जा रही है, अतः समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लें तथा दिए गए संभावित उत्तरों को पढ़ लें, उसके बाद ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न से के संभावित उत्तर हैं जिनमें से एक उत्तर सही है। उत्तर देने वाले स्थान पर आप संभावित उत्तर में से सही उत्तर का क्रमांक लिख दें। आपको केवल 42 मिनट में ही सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि आप समय से पूर्व ही प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो अपने उत्तरों की आपको जांच कर सकते हैं। यहाँ पर 42 मिनट्स लिखा हुआ है और जो मैनुअल है उसके अंदर 45 मिनट लिखा हुआ है। मतलब 45 या 42 मिनट के अंदर ये प्रैक्टिकल को आपको डन करना होगा। अब इसका एक आपके सामने एक उदाहरण लिख रखा है, तो इसके अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर टोटल ये पर्सन आपके सामने लिखे हुए हैं। आपके पास ये प्रैक्टिकल जरूर होगा। यदि 3 कपड़े 2 घंटे में सूख जाते हैं तो 9 कपड़े कितनी देर में सूखेंगे। ऐसे करते करते, अभी मैथ का पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है, ऐसे करते करते हमारे पास जो क्वेश्चन की जो संख्या है इसके अंदर तकरीबन आपके सामने 22 पर्सन होते हैं। यानी कि 22 प्रश्नों की एक ये प्रश्न माला है। आप जिस बच्चे के ऊपर या जिस प्रयोज्य के ऊपर या उसको सब्जेक्ट बोलते हो, सब्जेक्ट पे ये प्रैक्टिकल आपको करवाना पड़ता है और उस प्रैक्टिकल को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आंसर देने हैं बच्चे को। मतलब पहले प्रश्न को उत्तर देना, फिर दूसरे देना। ऐसा नहीं कि पहले का दे दिया फिर 12वें का दे दिया, फिर ऐसे 5वें दे दिया, 11वें 6ठे का दे दिया। अपने रैंडमली नहीं चलना, यानी सिक्वेंशियल यानी क्रम वाइज कंटिन्यूटी में चलना है। आपको निरंतरता लेके चलना है।
जब ये टेस्ट पूरा हो जाए, 45 मिनट पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको इसके ऊपर आना है और फिर स्कोर की गणना। अब इसमें स्कोर कैसे दिया जाएगा? इसमें स्कोर देने के लिए यहाँ पर लिखा होगा, जो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा इसका स्कोरिंग, ये इसकी स्कोरिंग है। द प्रेजेंट टेस्ट कंसिस्ट 22 प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद अल्टरनेटिव आंसर। मतलब इस पर्सन के अंदर 22 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, मतलब 22 पर्सन दे रखे हैं और उनके समाधान यानी कि विकल्पात्मक उत्तर आपके सामने लिखे हुए, मतलब 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, ए वैसे लिख रखी है, ABCD लिख रखा है। एक्सपेक्ट आइटम नंबर 2 एंड 20, यानी कि इसके अंदर पर्सन नंबर 2 और पर्सन नंबर 20 को छोड़कर बाकी जितने भी पर्सन हैं उन सब के सामने आपके 4 ऑप्शंस लिख रखें, इन विच ओनली वन आंसर इज करेक्ट, और जिनमें से एक ही उत्तर, इन चारों में से, 4 ऑप्शंस में से आपका एक उत्तर आपका इसके अंदर सही है। इफ द टेस्ट इज राइट्स द करेक्ट आंसर बी ही शुड बी awarded 1 marks and for the wrong answer 0 should be given, the maximum marks will be 22। यानी कि इसके अंदर ये बात कही गई कि यदि जो भी प्रयोज्य यानी कि प्रत्येक पर्सन का उत्तर देगा ना, तो सही पर्सन को आपको 1 अंक देना है, 1 मार्क्स, यानी कि सही को उत्तर 1 देना है और गलत को आपको 0 मार्क्स देने। तो मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए? यानी कि 22, यानी कि 22 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स इसके अंदर। मार्क्स होने के बाद आपको क्या करना है, और जो टीचर है वो ये की ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये की है, ये उस प्रैक्टिकल जो आपने ये जो किया है ना, इसकी ओरिजिनल की ये रही, इसके ये सही मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन लिख रखे हैं 22 और ये इनके उत्तर लिख रखे हैं। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्म्स पे आना है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्कोर, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट, यानी कि बॉयज़ पे, इसमें लड़के और लड़कियों की अलग अलग स्कोर निकलेगा, मतलब उनकी योग्यताओं का अलग अलग अंकन होगा। जैसे ये बॉयज़ का है और इसके अलावा ये गर्ल्स का है। तो अब जैसे मान लो किसी बच्चे के 14 नंबर आते हैं, तो 14 नंबर ये एज ग्रुप, अब मान लो किसी बच्चे के 14 नंबर आ गए, तो 14 नंबर, और उसके अंदर ये भी पता होना चाहिए बच्चा कितनी ग्रुप का है। अगर मान लो कोई बच्चा 16 से प्लस का है, 17 प्लस का या 18 प्लस का है, ये रहा एज ग्रुप 12 से 13, 14 से 15, 16 से 17 और 18 से 19। किसी बच्चे के मान लो 14 नंबर आते हैं और वो 15 साल का है, तो उसको कैसे निकालेंगे? 14 नंबर आते हैं उसके और वो 15 साल का, ये 15 साल का एज ग्रुप, यानी कि 14 to 15 एज ग्रुप। अब उसके नंबर आते हैं 14, यानी कि यह नंबर आते हैं, तो वो आएगा हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के अंदर वो कैपेबल है, मतलब वो समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से कर सकता है। और उसी प्रकार है कि यदि किसी के 10 नंबर आ रहे हैं और वो 14 साल का है, तो लो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब उसके अंदर अपनी समस्याओं का समाधान करने में जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम है, लो है। और 9 से किसी के कम आ रहे हैं, तो वो देखो बिल्कुल है वेरी लो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट, मतलब उसमें अपनी समस्याओं का समाधान करने की जो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब उसको मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। उसी प्रकार ये गर्ल्स का हो जाएगा, लड़कियों का भी ऐसे ही आपको करना ही है, आपके सामने है। बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आप अपनी समस्याओं को, जो दिन पर दिन की जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। तो ये मनोविज्ञान का ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल है। डॉक्टर रूपरेखा गर्ग जी द्वारा ये इसको ईजाद किया गया है, तैयार किया गया है। तो उम्मीद है, आई होप सो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, फॉर आपकी अभी जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी दृष्टि से रहेगा काफ़ी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मनोविज्ञान के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिएगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच। टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद इसकी रिलायबिलिटी, यानी कि इसकी हम चेक करेंगे विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के मेथड्स का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर जो 2 मेथड है मैं आपको दिखाता हूँ। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड एबिलिटी कोफिशिएंट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। इसके अंदर जो पहला मेथड है वो है स्प्लिट हाफ मेथड। स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला है जो काफ़ी फेमस फार्मूला है, जिसकी जो आर है रिलायबिलिटी
683 पर है, 0.683 पर है। और इसके बाद सेकंड जो है मेथड, रैशनल इक्विवेलेंस मेथड, जो फॉर्मूला है रैशनल इक्विवेलेंस मेथड, जो कुडार रिचर्डसन फॉर्मूला है, इसकी जो आर है वो है आर 0.791 पर है, और एन की संख्या जो है 280 है। एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि उनकी संख्या, कितने बच्चों पे ये प्रैक्टिकल किया गया उनकी संख्या यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद जब नेक्स्ट बात करेंगे तो उसके बाद इसकी है वैलिडिटी, यानी कि इसकी वैधता। किसी भी मनोविज्ञान के परीक्षण में दो प्रकार की चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक तो उसकी विश्वसनीयता और एक उसकी वैधता, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटीज। अब इसकी जो वैलिडिटी है वो चेक कर लेते हैं। द वैलिडिटी कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेस्ट जी, जो इसकी वैलिडिटी है, वैलिडिटी चेक करने के लिए द वैलिडिटी कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेस्ट हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय द कोरिलेटिंग द स्कोर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड प्रेजेंट टेस्ट। इसके अंदर एन की जो संख्या दे रखी है वो 135 यानी कि 135 दे रखी है। द फॉलोइंग कोरिलेशंस हैव बीन फाउंड। फर्स्ट है ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, डॉक्टर प्रयाग मेहता जी ने ये किया हुआ है, और इसके अंदर जो इसकी वैलिडिटी बताई है वो उन्होंने बताई है 0.723 पे इसकी वैलिडिटी इन्होंने डिसाइड किया है। और जो सेकंड है ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, डॉक्टर आर के टंडन जी ने तैयार किया हुआ है, इसकी जो वैलिडिटी है वो है 0.681। तो इस प्रकार इसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हम निकालेंगे। और इसको करने के बाद अब हम जो स्कोर आए हैं उस स्कोर को हम देखेंगे, एक टेबल के सहारे देखेंगे। जी, लास्ट में आपको यहाँ एक टेबल दिखाई दे रही है, और इस टेबल के अंदर इसका इंटरप्रिटेशंस दिया गया है स्कोर का। जिन बच्चों का जो स्कोर आएगा, आपको एज ग्रुप देखना है, आपके प्रयोज्य की एज कितनी है। जैसे यहाँ पे 12 से 13, 14 से 15, 16 से 17 और 18 से 19। इसको करने के लिए 12 से 19 वर्ष की एज इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद किस बच्चे की एज है, मान लो किसी बच्चे की एज है 16 साल की, और उसका जो स्कोर आया है वो आया है 13, तो 16 साल का जो ग्रुप है वो ये रहा 16, 17, और इसके अंदर जो एज, वो जो उसका जो स्कोर आया है वो 13 आया है, मतलब 12 से 14 इसके अंदर आएगा, मतलब वो एवरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, मतलब वो बच्चा है जो अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं का निदान सामान्य तौर पे, यानी कि एवरेज छात्र के रूप में कर देता है। तो इस प्रकार ये इसका टेस्ट हमारे सामने हो जाएगा। तो ये आपके सामने था प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट।